बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। उम्मीद दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखें, खैर आबाद रखें। आज की जो वीडियो है वो है कि इस्त्री है नेशनल की, इसकी ये जो ग्रिप है हैंडल ये टूट गया, इसको हमने चेंज करना है और हमारे हाफिज़ साहब हैं ये इसको अभी चेंज करेंगे। ये मिला है मार्केट से 200 का हमें, और इसको अनब्रेकेबल कहते हैं। जो पहले टूटा है ये अक्सर ये किस चीज़ का बना हुआ है? बैकोलाइट बना हुआ है। ये कोई इससे गिरने की वजह से टूट गया, लेकिन ये जो अक्सर लेके आए हैं ये अनब्रेकेबल है। 200 इसकी प्राइस है। ये भी आप सब आपके सामने चेंज करेंगे। आप सब इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? ये पहले वाला हैंडल खोल रहे हैं। अच्छा जी। और नया हैंडल लगाएंगे आपके सामने अभी। ये वायर उतारने लाजमी इसके लिए? जी जी सही। इसी अगर खोलेंगे नहीं तो फिर हैंडल नहीं चाहिए। ये दिखाएं किस तरह। ये आप देख लें जी, बैक साइड से जो आपका ने अभी वायर उतार दी है, इलेक्ट्रिक वायर जो है इसकी। अभी आप सब इसकी ग्रिप ओपन कर रहे हैं। 2 पेच हैं। ये आप घर पे बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। आपको इस्त्री वायर किसी मैकेनिक के पास लेके जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आप घर पे कर सकते हैं। वीडियो बनाने का मकसद हमारा यही होता है कि आप जो हैं घर पे अपना काम खुद करें। आप मार्केट में कोई चीज़ लेके जाते हैं, आपको पता है कि उनके चार्जेस अलग होंगे और फिर उनके पास आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा, क्वालिटी भी इसमें होगी। और यही चीज़ आपको अगर हम 200 की लेके आए अनब्रेकेबल, तो वो कम से कम 350 के करीब ये आपको लगाएंगे और 300 इसके चार्जेस ले लेंगे आपसे। और अभी आप देखेंगे आप सब इसकी सफाई भी कुछ करेंगे और साथ साथ आप सब अभी इसके हैंडल जो है चेंज करेंगे और प्रॉपर फिटिंग होगी। और साथ इसकी हीटिंग वगैरह हम चेक करेंगे, इसकी सेटिंग भी बताएंगे कि हीट भी होती है, कहाँ पे इसको कंट्रोल करना है। और सारा हाफिज़ साहब हमारे माशाल्लाह बड़े एक्सपर्ट हैं इस मामले में। ये क्या चीज़ है आप सब? ये इसका वेट है। सही है। ये गर्म होता है? नहीं, इसके अंदर एक एलिमेंट है वो गर्म होता है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी इस्त्री में कौन सी चीज़ है जो गर्म होती है। और इस्त्री जो है ना वो हम आसानी से कपड़े इस्त्री करते हैं। ठीक हो गया। ये इसकी सफाई कर रहे हैं आप साहब। आप तो देख सकते हैं कि नीचे डस्ट वगैरह काफ़ी है। एलिमेंट है, ये देखें जी, ये एलिमेंट गर्म होता है जी। और ये फिर उसके बाद ये वाला एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये वाला ये एलिमेंट है जी। ये वाला ये थर्मोस्टेट है। ये जब हम स्पीड कम ज़्यादा करते हैं और ये फंक्शनल होता है, सही हो गया। ये काम करता है तब हमारी स्पीड कम जो है ना कम होती है, ज़्यादा होती है। ऑन ऑफ यहीं से होता है, यही ऑन करता है, ये होता है। सही हो गया। इस्त्री को साफ़ करने की वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर कोई कपड़ा वगैरह आपका जल जाता है तो आपने किस तरह साफ़ करना है उसको, वो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है इस्त्री के रिलेटेड, वो आप घर पे अपनी इस्त्री को साफ़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई ये अब हमने साफ कर लिया इस्त्री को जी। तो अब इसकी थोड़ी सी सेटिंग होने वाली है, वो मैं आपके सामने करूँगा। तो आपने ये ज़रा इस चीज़ का देखना है, ख्याल रखना है कि एक तो ये है कि ये जो हमारा ये पत्थर है ना, जी हाँ जी, ये कट के ऊपर आना चाहिए। क्लोज कर लो। जैसे कि ये इसके पॉइंट है, ये रेगमार की मदद से हम साफ करेंगे। सही। ये आपस में टच होते हैं ये? हाँ जी, ये पॉइंट टच होते हैं तभी ये एलिमेंट जो है ना वो हीट करता है। सही। ये कार्बन आया हुआ था इसके ऊपर? जी, ये कार्बन आया हुआ था। ये लूज होता है या फुल इसके साथ टाइट हो गया फिर इसकी हीट होती है? नहीं नहीं, ये असल में आपस में टच होते हैं दोनों चीज़ें, तभी इस्त्री जो है तभी इस्त्री गर्म होती है। इसकी सफाई ज़रूरी है, सफाई नहीं करेंगे तो जो है ना ये काम नहीं करेगा। सही हो गया।
इसको मैं आपको सिखाता हूँ। ये आप देख रहे होंगे नीचे जो है वो पॉइंट नज़र आ रहे हैं आपको। ये पॉइंट आपस में टच करते हैं तभी इस्त्री जो है ना वो गर्म होती है यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले हम दोबारा इसके ऊपर वेट रखेंगे। वेट रखने के बाद इसके पेज वापस उसी जगह पे लगाएंगे जहाँ से हमने खोले हैं। 4 हेड आपको स्क्रू ड्राइवर इसके लिए ज़रूरी है, जिसे पंजाबी में 4 मुंह वाला पेचकस कहते हैं। वो आपने रखना है अपने पास, वो घर की ज़रूरत होती है, वो आप रखें। तीन इसके पेच होंगे, उनको आपने लगा देना है, टाइट कर देना है। अब ये हमारी इस्त्री दोबारा जो है वो फिट हो गई है और जब फिक्स करनी है तो आपने बिल्कुल सही तरह तीनों साइडें बिठा के उसकी कि किसी भी साइड से जो पेच है वो लूज ना हो। इस्त्री की फिटिंग जो है ना वही सबसे ज़रूरी है। आपने जो वेट रखना है उसी वेट को आपने बिल्कुल सीधा और तीनों साइडें बराबर रखें। फिर आपने पेच जो तीनों वो आपने टाइट कर देनी है। और सफाई आपके सामने आपने कर दी है इस्त्री की सारी। अभी इसका जो ऊपर वाली है ये क्लिप है, ये आप सब लगाएंगे। साथ साथ आप सब उनकी सफाई कर रहे हैं, जो जिस चीज़ पे कार्बन आया हुआ था ये आप खुद कर सकते हैं। आपने देखनी है कि हमारी वीडियो कितने मिनट की है और हमने कितने टाइम में खुद ही हमने इस जो है रिपेयर की है। आप भी अपने घर पे खुद कर सकते हैं। एलिमेंट भी आपने लाना है तो वो भी आप खुद ही चेंज कर सकते हैं, वो भी मुश्किल नहीं। आपसे एलिमेंट के लिए कोई काबिया वगैरह की जरूरत होती है? नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप इसको वो बता दिया था। जरा सेटिंग थोड़ी सी करनी पड़ती है इसकी। अच्छा आप सब ये जो है क्या नाम है एलिमेंट थर्मोस्टेट, ये कितने का आता है मार्केट से? ये तकरीबन आएगा 150 का। 150 का ही आएगा। आप मार्केट से पता करने अगर रिपेयर आप सब फिटिंग कर ली है। ये अब मैं ये आप सब जहाँ पे ये अपनी पिन फंसाई है, ये नीचे क्या चीज़ है ये भी दिखा रही है। ये देखिए ना, ये नीचे एक सुराख है और ये जो सीख है ये बीच में इसके सुराख के बीच में डाल दी है। ये आप जो इस्त्री को हीट करते हैं ना कम या ज़्यादा करने के लिए जो वो ये है पिन जो आप साहब ने अभी इसके साथ लगाई है। ये फिक्स हो गई है बैटरी। अभी वही जो पेच हैं बड़े वाले दो हैं सेंटर में ग्रिप के, वो आप सब इसको लगा देंगे। फिटिंग करते हुए बस आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है, बकाया मुश्किल कोई नहीं है, इसलिए कि सारी फिटिंग बनी होती है। आपने सिर्फ रखना है, उनको थोड़ा सा दबाना है, तो खुद ही वो ऑटोमेटिकली वो जो चीज़ें हैं खुद ही बैठ जाएंगी अपनी जगह पे। दोनों पेच हैं, इनको अच्छी तरह टाइट कर देना है। ये अनब्रेकेबल ग्रिप है, ये आपकी ग्रिप जो है जल्दी नहीं टूटेगी। अगर कोई हल्का फुल्का गिर भी जाती है तब भी ये जो है नहीं टूटेगी। पहली जो है वो जल्दी टूट गई, आप देख सकते हैं ये वाली ग्रिप जो है, लेकिन ये इंशाल्लाह कुछ टाइम निकालेगी ज़रूर। ये अभी आप सामने सीरीज़ बोर्ड पे चेक करनी है, इसकी हीट वगैरह कहाँ पे सेटिंग करनी है। ये लाइट ऑन कर सीरीज़ बोर्ड की ऑन हुई है। इसकी ये इसकी थोड़ी सी सीरीज़ एडजस्टमेंट बोर्ड पे आप सामने चेक किया, अभी थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है। सीरीज़ बोर्ड भी इंशाल्लाह आपको बनाना सिखाएंगे। आप घर पे इस्त्री वगैरह को अगर चेक करना है तो सीरीज़ बोर्ड भी आप चेक कर सकते हैं। ये अभी आप सामने चेक करना है, इसको दोनों पॉइंट को टच किया जो प्लस और माइनस होता है। ये पॉइंट है जो आपको हीट है कि कहाँ पे हीट शुरू हो जाए इस्त्री की।
ये सेंटर में कोई पेच है आप सब ये वाला? जी एलिमेंट वो थर्मोस्टेट का पेज है, थर्मोस्टेट का पेच है। उसमें इसकी सेटिंग होती है थोड़ी सी। मुश्किल बिल्कुल नहीं है, आपने घर पे करनी है ये कोशिश। और जो सीरीज़ बोर्ड है जिस पे आप सब चेक कर रहे हैं वो भी आपको बनाना बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, कि सीरीज़ बोर्ड आप घर पे रखें और उससे आप ये अपनी चीज़ें चेक कर ये सकते सेट हो गई है जी। अब मैं इसकी वायर लगाने लगा हूँ। सही। ये 1 3 जो है ना इसके मेन पॉइंट है, 1 और ये 3, 1 और ये 3, इस पे हमारी ये जो मेन वायर है ना वो लगेगी। 1 और 3 आपने याद रखना है। सेंटर वाला पॉइंट नहीं आपने करना। हाँ सेंटर वाला पॉइंट पे आपने नहीं लगानी, ये 1 और ये 3, इस पे आपने अपनी मेन जो है ना प्लस और माइनस का लगानी। कोई मसला नहीं है। नहीं वो कोई मसला नहीं। गर्म और ठंडी तार का कोई मसला नहीं, नहीं। जैसे मर्जी आप लगा दें। हाँ जी। सिर्फ सेंटर वाले पॉइंट पे नहीं लगानी, आपने साइड वाले पॉइंट ये देखिए छोटी सी है, ये मैंने दूसरा पकड़ा है और दूसरा मैं इसके बीच में लगाने लगा हूँ। जो लाइट का पेच है, जो लाइट का पेच है, न्यून बल्ब का जो पेच है, सेंटर वाले हिस्से पे वो लगाने उसके के लिए बाद आपको ज़रूरी नहीं है कि कोई भी मतलब कि जिसके साथ रेजिस्टेंस लगी है वो वाला या दूसरा जो सा मर्जी आप लगा लें। वो कोई साइड भी आप लगा सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने एक रेजिस्टेंस वाली साइड लगानी है या दूसरी नहीं लगानी। इस्त्री की 2 वायर हैं जो आपकी इस्त्री को हीट करने के लिए जो वायर से आपने प्लग करनी है, आपने उन दोनों को सेंटर वाले पॉइंट पे नहीं लगानी है, आपने साइड वाले पॉइंट पे लगानी है 1 और 3 पॉइंट के ऊपर। जो लाइट आपने लगानी है इस्त्री की हीट की, वो आपने एक उसकी वायर लगानी है सेंटर पॉइंट में जो आपका सेकंड पॉइंट होगा, और एक आपने किसी भी साथ, ये मैं आपको अब दिखाने लगा देख लें हूँ आप कि ये देखें, आपने ये इस्त्री है, आपने इस मदद से 1 और 3 हमने मेन लगा दी है और 2 और 3 हमने न्यून बल्ब की लगाई है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं अपने वीडियो में। ये नीचे कीजिएगा आप साहब ऐसे थोड़ा सा, ये देख सकते 1 हैं 3 मेन लग गई और 2 और 3 जो है वो न्यून बल्ब की लग गई। इस हमारे तीनों पॉइंट जो है ना वो काम करने लग गए हैं, फंक्शनल हो गए हैं। अब अभी अभी आप- आपको पैक करूंगा मैं। पैक करने का तरीका इसको यहीं पे आसान चेक नहीं है। करवाए थे आप सब कोई? मैं बाद में करवाऊंगा आपको चेक। इसको आराम से जो है ना, ये न्यून बल्ब बड़ा होता है, नाजुक होता है, इसको जो है ना बड़ा ख्याल से लगाना होता है। ये आप ना इसको पहले कवर रखेंगे इसके ऊपर, ये लगा दिया मैंने। उसके बाद ये जो लाइट का बाइट वाला कवर है वो आराम से आप अंदर पुश कर देंगे। ठीक है जी, ये पेज पकड़ा मैंने, ये पर पेज मैंने पीछे लगा दिया। थर्मोस्टेट की हमारी सेटिंग हो गई हुई है, वो हमने पहले कर दी थी। थर्मोस्टेट का पेच आप सब दिखा दें। हाँ, अगर कोई मसला थर्मोस्टेट- हो, इससे आपने अपनी हीट कंट्रोल करनी है इस्त्री की, कम या ज़्यादा। ठीक है आप सब। यहाँ पे हमारी इस्त्री जो है वो स्टार्ट हो रही है। लाइट नहीं होगी। ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हमारी इस्त्री स्टार्ट हो गई है। ठीक है, वो अब मैं लाइट- इसको डायरेक्ट लगाता हूँ तब इसकी लाइट जो है ना वो ऑन होगी। अभी सीरीज बोर्ड पे लगाइए, ये देखें, ये आप डायरेक्ट लगाइए जो ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल आसान है, आप घर में भी जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारी इस्त्री यहाँ से स्टार्ट हो गई है। थर्मोस्टेट बिल्कुल काम कर रहा है। ग्रिप ये अब ऑटोमेटिक पे चली गई है। जैसे कि हम घर में इस्त्री कर रहे होते हैं तो थोड़ी सी हम जो है ऑन करते हैं, कुछ देर के बाद जो है ना वो इस्त्री ऑफ हो जाती है हीट होने के बाद। इसी तरह थोड़ा सा हम अगर इसको थर्मोस्टेट को थोड़ा सा और आगे करेंगे, हमारी लाइट फिर जल जाएगी। इसको आप सब कितने पॉइंट पे रख के गर्म करना है इस्त्री को? ये डिपेंड करता है कपड़ा कैसा है, ये उन्होंने लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप पढ़ लें तो वो बता देते हैं कि आपने अगर घर में वूल करनी है वो किस पे रख के करनी है, अगर आपने कॉटन करनी है वो किस पे रख के करनी है। सारे कपड़ों का उन्होंने लिखा होता है यहाँ पे। चलिए,
हदायत ऊपर सारी दर्ज हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तमाम दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल यूट्यूब चैनल इंजॉय इन्फो को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।